आज झूठ बोल रहे हैं डिबेट पे। इसके साथ क्या है? आदमी के साथ बैठ के तुम हमको बात करवाते हो। गलवान वैली में कब्जा हो गया है, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। आरएसएन आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे डिबेट हो रोज रोज? इनको ऑडियो में म्यूट कर दिया, आप अपनी बात को रखिए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, रहो। पढ़े लिखे आदमी हम बात कर रहे हैं, इसको उठा के ले आते हो कहीं कहीं से। कुछ भी बोलता रहता है। बोलिए आरएसएन आप। नहीं तो टाई मत पहनो ना, तो टाई मत पहनो। चल हट। मुसलमान ने दाढ़ी क्यों रखी है आपको? हाँ ठीक है। अगर वही समझते हो तो वही समझ लो। अगर वो तुम्हारी समझ है तो वो समझ मुबारक हो। और ठीक है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये टोपी के साथ टाई मत पहनो। ये वेस्टर्न और ओरिएंटल एक साथ नहीं चलता है। कौन से कश्मीरी हो ये बता दो। नहीं बस चुप यार। ठीक है। हाँ जी अमीर साहब, देखिए मैं सबसे पहले आपने अजीत दोवल जी का जिक्र किया अपनी डिबेट में, तो मैं बता दूं अजीत दोवल जी जो है वो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड हैं। उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है कि अगर दिल्ली दंगों में खुद ना निकलते लोगों को समझाने बुझाने तो शायद आज भी हालात खराब होते। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपने सेना पे गर्व है बिल्कुल अजीत दोवल जी पे गर्व होता है। शहनवाज जी मुझे भी बात करने दें। नहीं देखिए आपने बीच से बात की, मुझे भी बात करने दें। तंज मत कीजिए, सीधा बताइए आपको सेना पर फख्र है कि नहीं? मैं भी जवाब है कि नहीं? जनाब मुझे भारत माता की जय मुझे भी तो बात करने का मौका दो जनाब। माजिद हैदरी भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत है? जय भी बोलूंगा मैं। आज आप भारत माता कह रहे हैं, मैं आज भगवान श्री राम से शुरू करूंगा। आप भारत माता की बात कर रहे हैं, मैं भगवान श्री राम जी से मातृभाषा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मैंने भगवान श्री राम जी का नाम बोलिए ना माजिद हैदरी। थोड़ा अरे शहनवाज जी, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं भगवान श्री राम की बात करना चाह रहा हूँ। कृपया करके चुप हो जाएं, कृपया करके भगवान श्री राम के आदर में चुप हो जाएं। देखिए मुझे भी 20 सेकंड का मौका दें। शरारत देखिए अमीर जी, मैं भारत माता की बात की, माजिद हैदरी, इस डिबेट में आप भगवान श्री राम को क्यों लेकर आएंगे? भगवान श्री राम का इस डिबेट पे क्या काम है? आप देखिए आप देखिए एक पूरा समुदाय है, हिंदू एक पूरा समुदाय है, एक पूरा धर्म है। आप उनके धर्म के इष्ट को क्यों लेकर आएंगे? कोई और तो नहीं, आप किसी और धर्म की इष्ट को लेकर आया ना सर, ये गलत है सर। नहीं माजिद हैदरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पर चुप हो जाओ। भगवान श्री राम ये कोई मतलब नहीं है ना। आप भगवान श्री राम को मानिए, आप भगवान श्री राम की इबादत करिए, आप रामचंद्र चरित्रमानस पढ़िए, आप सुंदरकांड पढ़िए, या आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आज तो वैसे ही भगवान शंकर का दिन है, भगवान शंकर की आरती करिए, बिल्कुल करिए, कोई उससे परहेज नहीं है। लेकिन आप 20 बहस में किसी के इष्ट का नाम नहीं लेकर आएंगे। दिलाना चाहता हूँ ना, आपको जो याद दिलाना दिलाइए, तर्कों से बात करिए। भगवान श्री राम का नाम लाने की इस बहस में कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे ये तंजिया लाए, श्रद्धा से नहीं लाए। नहीं, अगर तंजिया भी लाए तो भगवान राम किसी के तंज के पात्र नहीं है। भगवान श्री राम इस देश के ईष्ट है और ईष्ट रहेंगे। भगवान श्री राम किसी के तंज के पात्र नहीं है। अफसोस है, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं भगवान श्री राम की शिक्षा याद दिला रहा हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं आदर करता हूँ भगवान श्री राम का। अगर आप दिलाइए, मैं भी आदर करता हूँ। शिक्षा याद दिलाइए जिसको याद दिलानी है। याद दिलाना चाहता हूँ भगवान श्री राम के नाम भगवान श्री राम की 2 शिक्षा याद दिलाना चाहता हूँ। श्री राम की शिक्षा याद दिलाइए। गलत बात है। श्री राम की शिक्षा ये थी कि दुष्टों का संहार होना चाहिए। श्री राम की शिक्षा ये थी, श्री राम की शिक्षा ये थी कि दुष्टों का संहार होना चाहिए, और जो सत्य के साथ ना चले कहना चाहता हूँ, मुझे भी तो बख्शना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राम की 2 शिक्षा याद भगवान श्री राम की भी शिक्षा याद कर लेना, वासुदेव कृष्ण की भी शिक्षा याद कर लेना। अच्छा है, भगवान श्री राम और वासुदेव कृष्ण को पढ़ो, अच्छा है। ऐसी नम्रता से जिंदगी गुजारो। भगवान श्री राम ने कहा ऐसी नम्रता से जिंदगी गुजारो, अगर शबरी झूठे बेर खिलाए ना मुस्कुरा के खाओ। और दूसरी शिक्षा भगवान श्री राम के शबरी और बेर का क्या काम है? शांत रहिए जरा। आज मैं माजिद हैदरी से निपट लेता हूँ अच्छे से। माजिद भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक लर्निड आदमी हैं। आज भगवान श्री राम का, शबरी का और बेर का क्या मतलब है? इस बहस के अंदर क्या मतलब है?
मैं इस समय चाइना पीछे हट रहा है, आप भगवान श्री राम और शबरी के बेरों को याद कर रहे हो, क्या मतलब है उस फैसला के साथ? कोई तर्क होता है, कोई लॉजिक होता है? अगर आप नहीं पढ़ कर आए तो बोलो कि मैं नहीं पढ़ के आया, मेरी भी गलती है, मैंने आपको बुलाया। सेकंड दे दीजिए, देखिए 30 सेकंड की आप आप 40 सेकंड लीजिए माजिद हैदरी, लेकिन मैंने आपको भगवान श्री राम की दो भगवान श्री राम शबरी पता नहीं क्या शिक्षा आपने सुनी, दूसरी नहीं सुनी, नहीं बात सुनी। एक सेकंड, आप शिक्षा देने वाले नहीं है, आप भगवान राम की शिक्षा पहले खुद अपनाइए, करता हूँ, फिर या तो देश और दुनिया को दीजिएगा। अब पॉइंट पे बात रखिए। मैं बिल्कुल मैं अपना नरेंद्र मोदी की नीति ने काम करा कि नहीं करा? राम की दूसरी शिक्षा जो मुझे पसंद है वो ये है कि जब दुश्मन ललकारे ना तो सिर्फ लंका नहीं जलाओ, लंकेश्वर को भी जलाओ। और आज हमें चाइना से ललकारा है और आप बोलते हैं चाइना पीछे हट रहा है। अरे शर्म कीजिए, ये भगवान राम का देश है, राम राज्य की बात करने वाले आज बोलते हैं हम लंकेश्वर पीछे हट रहा है। ये नहीं चलेगा, चाइना को जलाना होगा, लंकेश्वर को भी जलाना होगा, नहीं मानेगा ये देश। ये भगवान श्री राम का देश है, वही राज्य चलेगा जो भगवान श्री राम ने सिखाया था। चाइना से लड़ना होगा, ये पीछे चलने का झूठा धोखा नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, आप लोग आधे घंटे से यहाँ बकवास सुना रहे हैं अपनी। अरे मुझे भी हक है इस देश पे बात करने का, मैं भी इसी देश का वासी हूं, मैं भी भगवान श्री राम का आदर करता हूं। अब आप बताइए क्यों नहीं होगा चाइना पे हमला, क्यों नहीं जलेगी चाइना की लंका, वो चिमगादड़ों की लंका। 25 मिनट आपने देश के दो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बकवास कर रहे थे, फॉर्मर आर्मी के साथ जो काम कर चुके हैं RSN सिंह साहब, वो बकवास कर रहे थे। बहुत बहुत बढ़िया बोल रहे हैं माजिद हैदरी, आप ये सब बकवास कर रहे थे, आप ही काम की बात कर रहे हैं। RSN लंकेश को भी जलाइए, लंका को भी जलाइए और लंकेश को भी जलाइए। पूछता हूं मैं, कब जलेगा चाइना? नए भक्त आए श्री राम के। चाइना, अरे चाइना कब जलेगा, मुझे जवाब दीजिए। चाइना कब एक सेकंड RSN को बोलने देंगे? चाइना कब? अब RSN सिंह को बोलने देंगे या आप ऑडियो डाउन करो माजिद हैदरी? एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। RSN, लेट RSN रिस्पॉन्ड टू। नहीं, ये जलाने की बात कर रहे हैं तो 71 में देखिए पाकिस्तान जल उठा था, 2 टुकड़े हुए। अब इंतजार कीजिए चाइना का। और केवल हम ही नहीं ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसा। अब उसकी जो वो जलने का मतलब है कि उसके बिखरने का। जी हमारे पास तो इंदिरा जी की बात नहीं कर रहे। आपके बीच में RSN नहीं बोले। क्या है मुझे बताइए, आज क्या है देश के पास? इंदिरा जी की शक्ति थी 71 में, 69 में रॉ बनाया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े किए। इनने क्या किया 6 साल में, 12 साल में? 12 भाजपा वालों ने सिर्फ झूठ, सिर्फ लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, आज इससे लड़ो, आज उससे लड़ो। हर दुश्मन हमारा बन चुका है इस वक्त। और चाइना से हम डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं? ये भगवान राम का देश ही नहीं डरेगा। अगर ये भाजपा वाले डरते हैं, सप्ताह छोड़ दें, छोड़ दें। माजिद हैदरी, तुम नरेंद्र मोदी को हेट कर सकते हो, बीजेपी को हेट कर सकते हो, देश को तो हेट ना करो कम से कम। शांत रहो आप। RSN। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए दो बड़ी अहम चीजें हुई हैं। अगर मुआयना करें अभी जो हालात है चाइना के आसपास, उन्होंने ये कोरोना अनलीश किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सारे काम अपने कर डाले उस समय। उन्होंने वो कई वहाँ पे जो आइलैंड्स बनाए थे उनको अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया। वियतनाम का वेसल वो किया, हांगकांग को वो किया, हांगकांग पर अपना कानून थोपा। और आपने देखा होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे यूएस को, उसको एफ्लिक्ट किया कोरोना वायरस से। हमारे यहाँ भी उन्होंने कोशिश की और उनका यही कैलकुलेशन था कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में हिंदुस्तान। 1 मिनट, धरती खा गए वो लद्दाख में चुप कर, आप कोशिश कर रहे हैं। धरती माँ है, सब देशवासियों की धरती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप इस डेट, आज झूठ बोल रहे हैं इस डिबेट पे। इसके साथ क्या है? आप ही के साथ बैठ कर तुम लोग को बात करवाते हो। गलवान वैली में कब्जा हो गया है, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। RSN आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे डिबेट को रोज? इनको ऑडियो में म्यूट कर दिया, आप अपनी बात को रखिए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हम बात कर रहे हैं, इसको उठा कर ले आते हो कहीं से। कुछ भी बोलता रहता है। बोलिए RSN, आप माइक लगाइए, दोबारा बोलिए RSN।
आरएसएन को दिखाइए पिक्चर के अंदर। आरएसएन सिंह, मैंने उनको ऑडियो म्यूट कर रखा है, आप अपनी बात को रखिए। जी जी। और आपको बहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग छो जाएंगे बहस को छोड़कर। नहीं, रोज रोज का क्या, हम कोई हम भैया, हमको कोई मतलब कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। रोज इसको मैं आज से नहीं देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं। अब ये टोपी पहन के आ जाता है, पहले टोपी नहीं पहनता था, कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। पहले इसको 370 का दर्द था, अब कुछ और बोलने लगा है, और रोज का रोज। और हमको ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है, और मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूं डिबेट्स में। आज भी मैंने कहा था, बहुत रिलक्टेंटली मैं आया हूं। आप अपनी बात रखिए आरएसएन। हाँ, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि देखिए, इन्होंने सब कुछ जो चाहा, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आड़ में इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ये फेल कर गए। तीसरी बात कि जो भी प्रधानमंत्री जो गए और वहां पर जो उन्होंने बयान किया, वो एक बहुत स्ट्रांग, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चालू रहेगा। मैंने ये दोहरा रहा हूं ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में बांसुरी भी है और वो सुदर्शन चक्र भी है। उन्होंने कहा वीर भोग्य वसुंधरा। उन्होंने कहा कि हमारे रिजॉल्व को कोई कम ना आके, सारा कुछ उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट उन्होंने ये कहा। और देखिए, दूसरा हमारा अचीवमेंट क्या है कि ये आग लगाने की बात करें ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। अगर वो गलवान से गए हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, हम डीबीओ तक रहेंगे, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी से गुजर के जाती है, नहीं बनेगा। और ये जो सरकार आरएसएस तो कुछ कर नहीं रही है, ये देश को झूठे वादे दे रहे हैं 6 साल से। हाँ, तो तुमको, आप लोग तो रफेल नहीं, तुमको 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। तुम्हारा 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। चल हट, मेरी दुकान की फिक्र छोड़िए, मुझे देश की फिक्र है। चलो तो अभी टोपी पहन के नई दुकान। ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है, ये बताओ। ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है? या तो टोपी पहन लो या टाई पहन लो। आपको मेरी टोपी से क्या तकलीफ है? नहीं, तो टाई मत पहनो ना। नहीं, पहले तो नहीं थे ना। मुसलमान नहीं, तो टाई मत पहनो ना, तो टाई मत पहनो। चल हट। मुसलमान ने दाढ़ी क्यों रखी है? आपको हाँ, ठीक है। अगर वही समझते हो तो वही समझ लो। अगर वो तुम्हारी समझ है तो वो समझ मुबारक हो। और ठीक है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये टोपी के साथ टाई मत पहनो। ये वेस्टर्न और ओरिएंटल एक साथ नहीं चलता है। कौन से कश्मीरी हो ये बता दो। नहीं, बस चुप यार। ठीक है। हाँ, तो मैं जो बात कह रहा था कि हमने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। और जो एक साहब जो बोल रहे थे कि बिल्कुल वो धोखेबाज है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। वो नए तरकीबें ढूंढ रहा है, वो भी बिल्कुल मैं ढूंढ रहा हूँ। आप देखिए, वहां से ये करके उन्होंने एक दूसरा स्पॉट चुन लिया है, भूटान। वहां पर फिर वो अपने पैतरे दिखा रहे हैं इसके पहले। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसके कोई पूरी जो इनकी हरकत है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, चाइनीज का जो फाइटिंग स्पिरिट और मोरल है ना, उनके प्रोडक्ट्स के तरह ही है। जी, गौरव वल्लभ मेरे साथ कनेक्टेड है, तरह है जिस तरह से उनके जी आरएसएन वापस लौट के आऊंगा। आपने अपनी बात को रख लिया। सॉरी, आपको बीच में इंटरवेन बार करा था। आई अगेन कम टू यू। गौरव वल्लभ, आरएसएन सिंह ने एक बात पे एग्रीमेंट जताया कि जो आप कह रहे हैं कि चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो चीन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपकी बात को एंडोर्स करा, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हाँ, ये भारत की एक बड़ी जीत हुई है। आरएसएन सिंह की अगर आप एक बात पे यकीन करेंगे और दूसरी पे यकीन नहीं करेंगे तो काम नहीं चल सकता ना। दूसरी बात, गौरव वल्लभ, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस अगर वाकई सीरियस प्लेयर दिखना चाहती है इस पूरे
क्राइसिस के दौर में, तो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा कि वो वाकई सीरियस है। आपके नेता बैठक में नहीं जाते, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस इज एज ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है कि आज कुछ नहीं है तो चीन पे ट्वीट कर देते हैं। यू डोंट यू थिंक सो? अमीश भाई if राहुल जी इज सो सीरियस, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं राहुल गांधी जी के, इफ ही इज सो सीरियस, उनको मीटिंग में जाना चाहिए था। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। उससे पहले वो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में थे, एक्सटर्नल अफेयर्स संसदीय समिति में थे। कितनी बारी गए थे आप बताएंगे गौरव भाई? मैं बताऊं, 9 टाइम्स, 80 टाइम्स से ज्यादा मीटिंग हुई, 9 टाइम्स इवेंट ओनली। अब मैं अमीश भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हमें आज देश की बात है, ये तू में हमें समय नहीं लगाना है। मैंने एक सवाल पूछा था और सिंह साहब टेक्निकल आदमी समझेंगे इस चीज को। सिंह साहब, क्योंकि बीजेपी वाले तो ये चीज नहीं समझ पाएंगे, पर आप एक फौजी है, आपसे मैं पूछना और समझना चाहता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है स्टेटस को, और हम सब शुरुआत से मांग कर रहे हैं स्टेटस को एंटी, मींस 1 अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति हम मांग कर रहे हैं। आज हमारी खुद की विदेश मंत्रालय स्टेटस को की बात कर रहा है, तो क्या जो चीनी हमारी एलएसी की तरफ घुस चुके हैं, क्या वो अब हम वहीं परमानेंट स्टेटस को होगा कि वो 1 अप्रैल 2020 की हम बात क्यों नहीं कर रहे? ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं और देश भी समझना चाहता है। शहनवाज भाई को इतनी टेक्निकल बात शायद ना आए, वो भी बता दे, मैं उनकी ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह वो भी बता दे, पर सिंह साहब एक फौजी रहे हुए हैं, ये ज्यादा प्रामाणिकता से बता पाए। सिंह साहब से सवाल है, 1 सेकंड शाहनवाज जी आप रुकिए, सिंह साहब जवाब देंगे 30 सेकंड में। RSN जी। नहीं, देखिए वहां वो कितना क्या हुआ है, वो सारी स्थिति जो है, जमीनी स्थिति, आपको कल परसों तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। दूसरा बात है कि कोई भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई घुसपैठ होती है, तो उसका इरादा होता है। गलवान में आप सबको मालूम है कि इरादा था कि वो जो रोड जो हमारी DBO तक जा रही है, वो एक स्ट्रैटेजिक रोड है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इफेक्ट करती है। तो लोग तो ऐसा कह रहे थे कि कोई सवाल ही नहीं है कि चाइनीज वहां से हटेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये डू एंड डाई का सिचुएशन था। अब वहां से अगर हट गए हैं तो ये तो हम इसको, आप अगर विक्ट्री नहीं बोले तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने पिटने की कोशिश की और अच्छी तरह पिट गए वहां पे। और उसके बाद आप लोग इस चीज को क्यों नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर ने इस बार इतने सालों के बाद पहली बार ये कहा कि अब ये हाथापाई नहीं होगी, सीधे गोली चलेगी। अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज था साहब कि अब गोली चलेगी। अब चाइना भी कोई दो फ्रंट पे तो लड़ नहीं सकता, उधर भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, ये तो आप मानेंगे उधर अमेरिका ने युद्ध पोत दिखा दिया, दूसरा जापान भारत के समर्थन में आ गया, रशिया भारत के समर्थन में आ गया, इजराइल भारत के समर्थन में आ गया, फ्रांस भारत के समर्थन में आ गया। गौरव वल्लभ, यानी हमने चौतरफा घेर लिया। दूसरा प्रधानमंत्री खुद लेह में चले गए। एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं आपको मौका दूंगा। दूसरा प्रधानमंत्री खुद लेह में चले गए। प्रधानमंत्री ने वहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हम वासुदेव कृष्ण के वंशज हैं, जो उनकी बांसुरी को भी सुनते हैं और उनके सुदर्शन चक्र को भी हमें याद है। तो वो मैसेज था, वो मैसेज तो चाइना को था। चाइना ने शाम तक रिएक्ट कर दिया। आप पूछते रहे चीन पर नहीं बोले प्रधानमंत्री, लेकिन चाइना जहां बोला था उनको समझ आ गया। ये सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। गौरव वल्लभ, मैं आपसे 30 सेकंड में यह जानना चाहता हूं, जो शाहनवाज हुसैन ने सवाल पूछा कि भारत के साथ इस समय तमाम देश खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी होती हुई दिखाई देती? देखिए, भारत के साथ ही खड़ी है, पर भारत की सरकार बैठी हुई है। पूरा देश भारत की सेना के साथ खड़ा है, पर भारत की सरकार बैठी हुई है। स्टेटस को रिस्टोर करने की बात करती, वो आज का मतलब चीनी सेना जो अंदर घुस चुकी है, वो अब उनका एरिया हो गया। हम कह रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से पूर्व की यथास्थिति को निर्धारित किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और बार बार सवाल पूछा जाता है 20 सैनिकों की शहादत किन परिस्थितियों में हुई, जवाब आता है राहुल गांधी जी ने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। सवाल पूछा जाता है चीन की सेना क्यों घुस गई और कहां घुसी हुई है, जवाब आता है राहुल गांधी जी ने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। अरे देश की संप्रभुता का सवाल है, देश की इंटीग्रिटी का, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का सवाल है। शाहनवाज हुसैन, बार बार स्टेटस को की बात हो रही है, जो कि चाइना ने कोट करा है कि स्टेटस को
क्यों नहीं मेंटेन हो रहा? कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उसका जवाब क्या है? कांग्रेस और आप राहुल गांधी मीटिंग में नहीं गए, उसकी वजह से क्या चाइना अंदर आ गया? नहीं, ये आप पे भी सवाल। कांग्रेस पार्टी की दुश्वारी ये है कि इसको लगता है कि सिर्फ सवाल पूछना उनका काम है, जवाब उनका काम नहीं। हम तो जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना जवाब दे रही है। हम तो ये पूछ रहे हैं अपनी सेना और सरकार पर भरोसा कम क्यों है। हम पूछ रहे हैं कि जब पूरे देश के अंदर लोग मनोबल से बढ़ा है, लोग खुश हुए हैं, चाइना भागा है, तो लोगों का मनोबल बढ़ा, तो आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे मनोबल गिरे? हम ये एक लाइन और पूछते हैं कि देश जानना चाहता है आपसे कि अगर भारत सरकार कहती है कि चाइना के तंबू उखड़े, तो आपको गर्व क्यों नहीं होता? ठीक है, गौरव 10 सेकंड में मेरा भी सवाल सुन लीजिए। गौरव 10 सेकंड में मेरा भी सवाल सुन लीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। तो शाहनवाज जी, आपने अपनी बात को बोल लिया। गौरव वल्लभ जी, इतनी सारी बैठक हुई, राहुल गांधी नहीं गए। वो ट्वीट करते हैं सुरक्षा को लेकर कि देश सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षा की उस बैठक में वो नहीं जाते। पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या आपको लगता नहीं है जायज है? प्रधानमंत्री ले गए, आपने बोला ले गए। उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ट्वीट आए, ये शर्मनाक है जिस तरह से चाइना अंदर घुसा हुआ आ रहा है। मैं अभी एक अमेरिकन न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें एडवर्ड लुटवाक, जो कि बहुत बड़े यूएस के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का बॉर्डर पर जाना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना वाकई काबिले तारीफ है, और इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, ऐसा हाल फिलहाल में दुनिया में एग्जाम्पल कम देखने को मिला है। जी, अब सवाल मेरा, एडवर्ड लुटवाक, यूएस मिलिट्री एक्सपर्ट, आप बहुत ही ज्ञानवान पत्रकार हैं, आप पढ़ाई करके पूरी रिसर्च करके आते हैं, देश को पता है ये बात। पर सवाल ये है अमीश भाई कि राहुल गांधी जी के मीटिंग अटेंड करने और चीन के अंदर आने में क्या संबंध है? देश क्यों नहीं किए? सवाल ये है कि 2000 में मेरे को जवाब देने दीजिए। 2018 क्यों नहीं की? गंभीरता से क्यों नहीं लिया? पार्लियामेंट अटेंड नहीं करते थे, 44 देशों की यात्रा करदाताओं के पैसों पे घूमते रहते थे, वो महत्वपूर्ण है, उसका जवाब। अच्छा, ये क्या बात हुई? सवाल सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो तो अगर लेकिन गौरव वल्लभ, फिर बात दूर तक चली जाएगी। वो तो विदेश दौरों पे जाते थे, जो सरकार के औपचारिक कार्यक्रम होते थे। फिर सवाल बीजेपी उठाएगी कि राहुल गांधी विदेश दौरों पे जाते थे बहुत सारे। क्या जवाब होगा इसका? गौरव वल्लभ 10 सेकंड्स। हमें विदेशी दौरों से क्या मिला? जब पुलवामा की घटना हो रही थी, प्रधानमंत्री जी जापान, उन विदेशी दौरों से जापान भारत के साथ खड़ा हुआ, इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ। मैं फिलहाल इस शो को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन